राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियत्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणचित्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्गावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाये नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टो तरसत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण से महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 12वें अध्याय में हैं और अभी तक हमने 15 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो इसमें भगवान शुद्ध भक्तों के जो गुण होते हैं, दिव्य गुणों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो भगवान ने जो बताए, इससे पहले 15वां श्लोक में भगवान ने भगवान को प्रिय होने वाले भक्तों के 6 गुण बताए थे और अब भगवान 16वां श्लोक में भगवान फिर से भगवान को प्रिय लगने वाले भक्तों के और 6 गुणों के बारे में भगवान वर्णन करेंगे। तो हम पहले श्लोक पढ़ते हैं। 16वां श्लोक। अनपेक्षः सुचितक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो श्री भगवान कहते हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और मेरी किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर और भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यतीत नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शरीर कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता
जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन को बनाने में काफ़ी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिसमें उसकी भक्ति में प्रगति ना हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उनके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। तो यहाँ पे भगवान भक्त की 6 और गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। तो जो 6 गुण हैं वो क्या है? भगवान को जो प्रिय है उन भक्तों में ये अनपेक्षः, शुचि, दक्ष, उदासीन, गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, ये 6 और गुण के बारे में भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो पहला गुण बताया है वो अनपेक्ष यानी सुख प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं करना। भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई और लाभ नहीं होता। तो वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीवन मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले से हुआ रहता है। तो भक्त तो इसकी भी अपेक्षा नहीं करता कि वो भगवान दर्शन दे। तो यानी भगवान जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसकी कोई भी डिज़ायर नहीं होती, कुछ भी अपेक्षा नहीं होती। हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, जो शुद्ध, यहाँ पे हम इस चीज़ को समझे कि यहाँ पे बात हो रही है शुद्ध भक्त की। हम अपने आप को भक्त ना मान लें, हमारे लिए ऐसा कुछ लागू नहीं होता, क्योंकि हम तो अभ्यास कर रहे हैं, है ना। तो उस भक्त की बात हो रही है जो फर्स्ट कैटेगरी वाला भक्त होता है ना, मच्चिता मत्कृत प्राणा, जो उस तरह का, जो हमेशा भगवान को अपने चित्त में बैठा रहे, उसकी भगवान बात करें 8वें श्लोक वाले की। ठीक है। तो जो भक्त होता है वो इस तरह का होता है, उसको जैसे हमने पहले भी पढ़ा था श्लोक में, अनन्यास चिंतयतु माम ये जना पर्युपासते, है ना। तो जो भक्त होता है वो किसी की डिज़ायर नहीं करता, उसकी भगवान में इतना अटूट श्रद्धा होती है कि भगवान मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। मेरा एकमात्र काम ये है कि मैं सिर्फ भजन करूं, बस। यानी मेरा शरीर है, इसको घस के इस शरीर को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लो। उसको ये मानसिक में मन में ऐसी स्थिति रहती है उसकी, वो इस ज्ञान में रहता है कि ये शरीर जो है हमारा मिला हुआ, हमको सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है इसका कि इससे हमको येन केन प्रकारेण कैसे भी करके भजन में इसको लगा दिया जाए, है ना। और हमारा भाव ऐसा होता है कि जितना इस शरीर को आराम दिया जाए, इसको अच्छे से सोने का टाइम दो, इसको बढ़िया सजाओ, बढ़िया कपड़े पहनाओ। हम तो इस स्थिति में, हमारी स्थिति है। तो जो भक्त है उसकी बात कर रहे हैं कि उसको लगता है कि मैं इस शरीर से सिर्फ भजन करूं, जितना 24 घंटे हैं उससे ज़्यादा टाइम हो उसको भगवान की सेवा में लगा दूं, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दूं। जैसे हमारे गोस्वामी गण हुए थे, तो वो उनको ना सोने का ध्यान होता था, ना खाने का ध्यान होता था, पूरे टाइम भजन में लिप्त रहते थे, है ना। और उनको मतलब मिनिमम खाना, मिनिमम सोना। जब उनका, अगर अपन चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी और ये रघुनाथ दास गोस्वामी, वो राधा कुंड में बैठ कर के हमेशा भगवान का भजन में लिप्त रहते थे। 2 घंटा मुश्किल से कभी सो गए तो सो गए, और खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं। और खाना पीना क्या, वो छाछ, एक गिलास छाछ पी करके वो अपना जीवन यापन करते थे। और उनके पास में इतनी शक्ति आ जाती थी, दिव्य, जैसे भक्त होता है वो, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसके अंदर दिव्य क्वालिटीज आ जाती है, दिव्य गुण स्वाभाविक आ जाते हैं अपने आप, यानी वो देवता तुल्य हो जाता है जो इस लेवल का भक्त होता है। तो इसीलिए उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो संतुष्ट रहता है, उसको खाने पीने का होश नहीं, उसको भूख लगती भी नहीं है, भूख प्यास से ऊपर उठ जाता है, वो शरीर से ऊपर उठना उस तरह से। तो इसीलिए वो, उसकी इतनी भगवान में अटूट विश्वास रहता है कि भगवान मेरी सारी चिंताएं पूरी करेंगे। तो कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करता, शरीर निर्वाह के लिए भी कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करता। अनपेक्ष,
और इवन कोई डिज़ायर नहीं होती है, इवन ये डिज़ायर भी नहीं होती कि भगवान मेरे को एक बार दर्शन दे, ये डिज़ायर भी नहीं होती भक्त को। तो इस लेवल से भगवान को प्रेम करते हैं वो। जैसे कि हमने शिक्षाष्टकम का लास्ट श्लोक था, उसमें हमने पढ़ा था, आश्लिष्य माम पदा रताम पिन्नष्टु माम आर्दर्शनान मन हता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटः मत प्राणनाथस तू स एव नापरा। तो भगवान, जो गोपियाँ हैं वो भगवान से कहती हैं कि हम तुमसे प्रेम करेंगे, नो रीज़न, विदाउट एनी रीज़न, हमें नहीं, नो मैटर आप करो या ना करो, आप हमें मुड़ के देखो या मत देखो, आप हमसे प्रेम करो या मत करो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तुमसे प्रेम करते हैं और करते रहेंगे विदाउट एनी डिज़ायर। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि भगवान से हमें, भक्त जो इस तरह का लेवल का है, वो ये भी नहीं मांगता कि आप मुझे दर्शन दो, ये डिज़ायर भी नहीं है, तो अपना जीवन निर्वाह की तो बात छोड़ दो। तो अनपेक्षा यानी कोई भी डिज़ायर नहीं, किसी तरह की कोई डिज़ायर नहीं, बिना किसी डिमांड के वो भगवान से प्रेम करते हैं। अपने सुख प्राप्त करने के लिए किसी भी बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता, खुद के लिए कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के लिए। ठीक है। तो जो भी कुछ कर रहा है वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, अपनी इंद्रियों की सभी चीज़ों की सेवा। फिर दूसरा गुण बताया गया शुचि। तो शुचि का मतलब होता है पवित्र, है ना। तो एक पवित्रता होती है, एक बाहरी पवित्रता होती है, एक भीतरी पवित्रता होती है ना। तो जैसे हम देख रहे हैं विदेशों में हम जा रहे हैं तो कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन सब कुछ होता है, सड़क देखो नीट एंड क्लीन, होटल्स देखो नीट एंड क्लीन सब कुछ होता है ना, और वहाँ के लोग भी बड़े नीट एंड क्लीन लगते हैं। तो मैं किसी वैष्णव को सुनती थी, बता रहे थे कि कोई एक महाराज गए थे वहाँ, विदेश में गए थे, तो उनको पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बोला मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। उन्होंने कहा हिंदुस्तान, वहीं जहाँ पे लोग बहुत नहाते हैं। तो उनका क्या मतलब था, तो वो नहाते बहुत है, मतलब यहाँ पे तो जो वैष्णव लोग होते हैं वो तो 2-2 3-3 बार स्नान करते हैं, 2 टाइम तो करते ही करते हैं जो वैष्णव होते हैं, और बाकी कई लोग तो 3 बार भी स्नान करते हैं। तो बोलते वहाँ वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्नान करते हैं, तो वहाँ के लोग आपको लगेंगे क्या नीट एंड क्लीन है, सब एकदम गोरे चिट्टे बढ़िया दिख रहे हैं ना, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि महीनों स्नान ही नहीं करते, मतलब हफ्ते स्नान, महीनों तो पता नहीं, हफ्ते स्नान ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ ठंड होती है। तो बस ऊपर से ड्राई क्लीन कर लिया, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन लिए और सेंट लगा लिया खूब सारा, क्योंकि सेंट चाहिए उनको, बदबू आएगी ना, सेंट लगा लिया बहुत सारा, तो बस हो गए स्वच्छ, दिखने में हो गए नीट एंड क्लीन, लेकिन वो है बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं। एक जो दिखता नीट एंड क्लीन है वो होता है, ये ज़रूरी नहीं है। हम होटल्स पे जाते हैं, वहाँ पे जा कर के हम देखते हैं कि एकदम सफाई है, क्या सेंट वगैरह आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, सब बढ़िया तरीके से एकदम सफाई दिख रही है, लेकिन वो सफाई कितनी है वो हमें नहीं पता। उसने खाना जो बनाया है वो कितने गंदे हाथों से बनाया है वो हमें नहीं पता, लेकिन दिख रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, खाना बनाते टाइम क्या क्या गिरा है उसके अंदर वो हमें नहीं पता, कई कीड़े वीड़े गिरे हैं या कुछ भी गिरा है, बोलते बोलते बना रहे थे तो मुँह से कुछ गिरा है, तो वो सब हमें नहीं पता, वो सफाई नहीं हम मायने हमें दिखती नहीं है। जो दिख रहा है वो साफ़ होता है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो बाहरी सफाई की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ बाहरी सफाई, जो दिख रहा है वो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इवन वैष्णव लोग तो ऐसे करते हैं किसी घर में जाके पानी भी मत पियो, क्योंकि हम कई दफ़ा देखते हैं ना, पानी पिया उसी ग्लास को डबो के पी लिया घड़े में, ऐसा भी कई घरों में ऐसा होता होगा, हमें क्या पता, तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए जो सफाई दिख रहा है वो है, ज़रूरी नहीं। फिर दूसरी बाहरी सफाई होनी चाहिए कि व्यक्ति को अच्छे से स्नान करना है, क्लीन रहना है। फिर दूसरी सफाई है भीतरी सफाई। भीतरी सफाई जो हमारे अंदर जो अवगुण है उनको साफ करना, है ना, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद मत्सर, ये सारा जो भरा पड़ा है हमारे अंदर, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, राग द्वेष, ये सारा, इसको भी तो क्लीन करना है। शरीर को बाहर से तो सफाई कर ली, चलो नहाकर हमने बाहर की सफाई कर ली, जो भी लोग नहीं करते वो मैंने कंपेयर करके बताया आपको, ऐसा भी होता है। और घर की सफाई जो हम घर में अपन भगवान के लिए भी प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं भगवान के लिए, वो हम जिस लेवल से बनाएंगे, अच्छे से अपने हाथों को धोएंगे, एकदम चीज़ों को, सब्जियों को बढ़िया तरीके से धोएंगे, है ना, बहुत ही
स्वच्छता के साथ अपने बर्तनों को मांज के फिर बड़ी सफाई के साथ में चप्पल हटा के अच्छे से खाना बनाएंगे, भगवान के लिए भोग बनाएंगे, है ना। तो वो एक सफाई है। लेकिन बाहर जाएंगे तो बाहर वाला तो होटल वाला तो बिल्कुल भी अपना खुद की सफाई का, अपना हाथ धोने का और एक कॉन्शियस लेवल भी होता है कि आप किस कॉन्शियस से खाना बना रहे हो, भोग बना रहे हो। बाहर तो वो अपनी पत्नी से लड़कर आया है, झगड़ा लड़ाई करके आया, तो मन में गालियाँ चल रही हैं और बना रहा है, तो वो सारा जो कॉन्शियस कहते हैं ना कि खाना बनाते टाइम में जो भी आप चिंतन कर रहे हो वो सारा का सारा उस भोग में, उस खाने में आ जाता है। खाना हो, बाहर तो खाना होता है, खाने में आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है घर में बाहर का होटल में जाकर के आप पनीर पकवान या वो सब खा रहे हो, उससे 100 गुना नहीं हज़ारों गुना बेहतर है कि आपकी माँ या आपका कोई भी घर का जन सूखी रोटी और सब्जी बना के दे रहा है, वो 100 गुना श्रेष्ठ है। चाहे वो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं हो, चाहे वो बिल्कुल भी टेस्टी ना लगे, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा सजावट नहीं दिखाई दे रही, डेकोरेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन तो भी उसके अंदर जो बनाने वाले का भाव है, आपकी माँ बना रही है आपके लिए तो कितने प्रेम से बनाएगी वो, या बेटी बना रही है माँ के लिए तो भी कितने प्रेम से बनाएगी वो, या आप बना रहे हो भगवान के लिए तो भी उसमें प्रेम होगा कि भैया आप भगवान के लिए बना रहे हो तो श्रेष्ठ तरीके से बना रहे हो। तो वही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस भाव से कुकिंग कर रहे हो, मस्तिष्क में क्या चल रहा है। अपने बच्चों के लिए माता बनाएगी तो बेस्ट बनाएगी ना, अच्छा पौष्टिकता हो उसके अंदर, एकदम सफाई हो, तो वही सारे गुण उसके अंदर खाने में आते हैं। आग के जरिए, अग्नि के द्वारा वो कॉन्शियस वो लेता है। तो इसीलिए घर का प्रसाद खाने के बाद में आप एकदम अच्छा फील करोगे, और भगवान को ऑफ़र करा हुआ उसकी बात तो कहना ही क्या, है ना। और इस तरह से अगर आप होटल में खा रहे हो, 4 दिन बाहर खाओगे, आपका चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्योंकि जो बनाने वाला व्यक्ति वो चिड़चिड़ा है, वो नौकरी कर रहा है, झट-झट बने और अपना निपटाओ काम। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि मिनिमम हो सके तो बाहर से अवॉइड करना चाहिए खाना। मजबूरी है तो खा लो, लेकिन उसको मन से भोग लगा के खाना चाहिए। मन से भोग लगा के खाना ज़रूरी है, कहीं बाहर से भी खाओ तो भी, लेकिन बेहतर है कि घर का बना और साफ़ सुथरा भोजन ही पाया जाए। ठीक है, तो ये सफाई और ये दक्षता से पहले सूची जो है ये किस तरह से आएगी, तो हम लोगों को पहले तो जो भक्त है वो बाहरी सफाई का भी ध्यान देगा, नहाना धोना, क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखेगा, और दूसरा अंदरूनी सफाई जो है वो उसका भी ध्यान रखेगा। और उसका मार्जन हम कैसे करेंगे, स्नान शरीर का तो हमने कर लिया, लेकिन अंदर से कैसे मार्जन करेंगे, तो उसका मार्जन का भक्त को जो तरीका पता है वो हरि नाम करना है ना, और भगवत गीता, भागवत ये सब पढ़ना है, भगवान से जुड़ना है। भगवान से जुड़ोगे, जितना जितना भगवान से जुड़ोगे उतना ही आप अंदर से पवित्र होते जाओगे। तो भगवान जो भक्त है दोनों पवित्रता का ध्यान रखता है, अंदरूनी और बाहरी। बेसिकली संसार में लोग क्या करते हैं, बाहरी पवित्रता का भी शायद ध्यान रखें ना रखें, वो मैंने आपको बताया, सिर्फ दिखावा तो करते ही हैं कि हम पवित्र हैं, हम दिख रहे साफ़ सुथरे हैं, हमने सेंट लगा रखा है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहरी पवित्रता का ध्यान भी नहीं होता है, उसमें कहीं झूठा हाथ लगा लिया, ग्लास में पी लिया, उसको कहीं रख दिया, फिर वही हाथ से आप कहीं और टच कर रहे हो, फिर वही फ़ोन में भी टच कर रहे हो, तो ये गंदगी होती है हर जगह, कहने का मतलब मेरा है। आप समझ रहे हो मेरा भाव क्या कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह की स्वच्छता का वो ध्यान रखता है भक्त। फिर उसके बाद में आता है दक्ष। तो दक्ष जिसके करने योग्य काम कर लिया वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वास्तव में दक्ष या चतुर है। तो यहाँ दक्ष उसको बताया है, संसार में दक्ष नहीं, अपना येन केन प्रकारेण चालाकी से अपना काम बना लिया, संसार में तो वही दक्ष है। क्या चालाक आदमी है, देखो क्या पैसा, क्या लोगों को डिच करके धोखा देके कमा लेता है, धोखा देके कितना आगे बढ़ गया, बॉस को मस्का मार के आगे बढ़ गया। तो ऐसे लोग जो चालबाज, कहने का मतलब कपटी चालबाज जो लोग होते हैं संसार में, वो वाह 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 क्या बात है, क्या लोग हो तुम, उनकी वाहवाही होती है। लेकिन भगवान की नज़र में वो तुच्छ, एकदम तुच्छ है। भगवान ऐसे लोगों को देखते भी नहीं, भगवान की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जो लोग बिल्कुल जितने सीधे सरल डाउन टू द अर्थ हैं, वही भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। और दक्ष इसलिए कहा है कि वो जो व्यक्ति भक्त होता है बहुत दक्ष होता है। किसी फैमिली में हम देखते हैं कि बच्चा, क्योंकि हमारा जो होता है ना पूर्व के संस्कार होते हैं, वही हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। भक्ति में हमने जाना ना, कितनी बार हमने पढ़ा
कई श्लोक भी आए हैं जो कि भक्ति जो पिछले जन्म में हमने भजन किया है वही हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। किसी हम घर में देखते हैं कि माता पिता भजन नहीं कर रहे होते हैं, है ना, कोई संस्कार भजन वाले नहीं है, वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना दुनिया में व्यस्त है, खाना पीना आनंद करना, ये सारा दुनियादारी रिश्तेदारी इसमें व्यस्त है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा आपके घर में पैदा हो जाता है कि वो उसका भजन में बड़ा लगाव होता है, इंटरेस्ट होता है, वो चाहता है कि मैं गीता भागवत पढूँ और मैं मंदिर जाऊँ और माला करूँ, उसका इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो पिछले लाइफ में करके आया है वो चीज़ें, तो उसका वो ही संस्कार उसको पुश करके और आगे भजन करवाना चाहता है, तो वो उसका मन करता है कि वो करे। उसके संस्कार उसे पुश करते हैं कि ये ग्रंथ पढूँ, ये वाला ग्रंथ पढूँ, है ना। जैसे हम देख रहे हैं नंदिनी है ना, जो मेरा नज़र में जो आ रहा है मैं वो एग्जाम्पल अमोआ है, तो ये सब छोटे बच्चे, इनका मन क्यों करता है, इनके संस्कार पूर्व के हैं जो इन्हें करवाते हैं, नया नया ग्रंथ पढ़ने को मजबूर करते हैं। और नहीं तो इस उम्र के बच्चे कहाँ करते हैं, वो सभी घूमने फिरने में व्यस्त हैं, घूमना फिरना आनंद करने में व्यस्त होते हैं, ये सब काम नहीं करते, या नेटफ्लिक्स में कोई मूवीज़ देखने में व्यस्त होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिनके कुछ संस्कार होते हैं वो अपने आप ही भगवान भी हेल्प करते हैं उनकी, भगवान भी उनको ऐसा संग प्रदान करते हैं और ताकि वो भजन में ग्रो करे। कहते हैं ना कि बच्चा यदि चलना चाह रहा है तो माँ उंगली पकड़ के चलाती है, चल चल एक कदम और चल, चल चल एक कदम और चल। उस तरह से भगवान भी हमारे माता पिता समान ही हैं, तो वो भी देखते हैं कि मन में डिज़ायर है भजन करने का, मन में डिज़ायर है गीता जानने का, मन में डिज़ायर है, तो भगवान भी एक एक उंगली पकड़ के हमें चलाते हैं। तो ऐसा कोई सहयोग बिठा देंगे आपको, यहाँ जाओ तो आपको कोई मिल जाएगा, उससे आप मंदिर की तरफ रास्ता पता चल गया, या कोई गुरु मिल गया आपको। इस तरह से भगवान रास्ता स्वयं दिखाते हैं किसी किसी के ज़रिए, है ना। तो इस तरह से वो जो दक्ष व्यक्ति है, यदि घर में ऐसा माहौल भी नहीं है कि आपको भजन करने दिया जाए, लेकिन हम भजन करना चाहते हैं, कोई भी हो, XYZ, कोई बहू हो या बेटी हो या कोई भी हो, तो वो इतना दक्ष होता है वो डिवोटी कि अपनी चतुराई से भजन कर लेता है, घर वालों को पता लगने भी नहीं देता, और ऐसा चतुर होता है कि अपना जो उसका प्रैक्टिस है उसको भी नहीं छोड़ता। जैसे किसी घर में बहू है ना, तो उसी घर में ऐसा माहौल नहीं है कि करने दिया जाए, तो वो अपना टाइम कैसे निकाले कि सास ससुर के सामने तो कर नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, सुबह जल्दी उठ के कर लेगी, भैया कोई देखे ना मुझे, या जब लोग दोपहर में सब सो रहे हैं उस टाइम पे वो अपना रूम बंद करके अपना बैठ के कर लेगी, ताकि लोग उसको देखे ना। और उसका मंदिर जाने का मन है, घर में जाने नहीं दे रहे, सास मना करी, नहीं घर बैठ, कोई बच्चे को सन्यासन बनना है क्या, नहीं जाने दे रही है क्योंकि उनकी श्रद्धा है नहीं, तो वो क्या करेगी, आज मैं मेरी जॉब कर रही है तो आज मैं जॉब पे जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम ओवर टाइम लग जाएगा, तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वो टाइम ऐसा बोल के जाएगी और जा कर के मंदिर जाएगी, कथा कीर्तन अटेंड करेगी। तो वो इतना चतुर होता है कि अगर भगवान की प्राप्ति के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो भी अच्छा है। गोपियाँ भी तो ऐसी आती थी ना, तो भगवान की प्राप्ति के लिए झूठ बोलना भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति के लिए तो झूठ बोला जा रहा है कि भगवान की ओर कोई जाने नहीं दे रहा, तो इसीलिए वो इतना दक्ष होता है, अपनी चतुराई से अपना दिमाग लगा करके वो अपना भजन कर ही लेता है। घर में बच्चों को भी मना करते हैं तो बच्चे भी किसी भी तरह से, जब पापा ना देखे उस टाइम कथा सुन लें, होता होगा किसी घर में ऐसा कि भाई पेरेंट्स बोलेंगे क्या है, कथा सुनने जा रही है, कथा लेके बैठ गई है, पढ़ाई कर, ये क्या फालतू कामों में लगी है, तो उस टाइम वो देखेगा भाई पापा नहीं है, उस टाइम पे हम पढ़ लें। तो इस तरह से भक्त जो होता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो इतना दक्ष होता है कि अपना, उसको पता है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति, और ये किसी के कहने पे मुझे छोड़ना नहीं। यदि मेरा पति मुझे बोले नहीं करना, तो ये नहीं कि अरे भैया पति परेशान हो रहा है, पति परमेश्वर की खुशी के लिए मुझे छोड़ देना, नहीं भाई, पति तो तुम्हारा इस जन्म का है, इस टाइम का है, सिर्फ 4 दिन के लिए है, आधा टाइम तो निकल गया। या कोई और रिलेटिव की बात कर लो, पत्नी मना करे पति को, या बच्चे मना करें, या माँ मना करे बच्चों को, कोई भी, ये सारे रिश्ते नाते बहुत टेम्परेरी है, बहुत टेम्परेरी है। लेकिन हमारा जो रिश्ता भगवान से है परमानेंट है, करोड़ों जन्म हमने ले लिए हैं, हर जन्म में भगवान हमारे साथ में, तो इसीलिए हमको उनसे रिश्ता नहीं तोड़ना है जो हमारे अपने हैं और सबसे नज़दीकी हमारे हृदय के अंदर है, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ना है। चाहे दुनिया का रिश्ता टूटे तो टूटे, लेकिन
ऐसा नहीं है कि तोड़ दो, उसको बनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपके इर्द गिर्द जो रिश्ते दिए हैं उनको भी आपको मैनेज करके उनके अकॉर्डिंगली चलने का प्रयास करना चाहिए। दक्ष होकर के, चतुराई के साथ में, थोड़ा उनके सामने मत करो, आगे पीछे करो, इस तरह से, लेकिन अपना भजन नहीं छोड़ना। कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति है वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता चल गया है कि मुझे भजन करना ज़रूरी है, वो मैं नहीं छोड़ रही, चाहे जो हो जाए, या उनके सामने नहीं करना है, लेकिन आज कैसे भी छुप के किसी तरह से भी अपना भजन वो नहीं छोड़ता है, तो इसलिए उसको कहते हैं दक्ष। फिर नेक्स्ट है उदासीन। उदासीन का अर्थ है उत आसीन, यानी ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित, विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति उसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है, उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तता का बोधक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं होता, वैसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं होता। तो जैसे उदासीन एग्जाम्पल है ना, कि पर्वत के ऊपर कोई खड़ा है और नीचे बाढ़ आ रही है ना, कुछ भी हो रहा है, तो उसका असर जो ऊपर खड़ा व्यक्ति है उसको नहीं होता। तो वैसे ही भक्त का जो कॉन्शियस है, हम जैसे हरि भजन करते हैं, माला वगैरह करते हैं, करते रेगुलर बेस पे, तो क्या होती है, व्यक्ति की चेतना, जो भक्त की चेतना है वो ऊपर उठ जाती है ना। तो इसीलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी स्थिति, उसके लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, तो उसमें वो निर्लिप्त रहता है, यानी उससे उसको कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, उससे वो लिप्त नहीं होता। कुछ घटना हो गई तो हाय हाय ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, मैं मर गया। कुछ अच्छा हो गया तो ओहो वाह वाह मैं तो ग्रेटफुल गया उसमें, है ना। तो ऐसा उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी चेतना ऊपर उठ जाती है, तो उसको या कोई दूसरा भी कुछ कर रहा है, अच्छा बुरा, इन सब से उसको कोई ज़्यादा, वो एक पर्वत के ऊपर खड़ा है उस तरह से, है ना। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष को नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नीचे पृथ्वी पे आग लग रही है तो बाढ़ आ रही, तो उससे ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं हो रहा उसको, कहने का मतलब, है ना। तो उसकी चेतना भक्त की ऊंची उठ जाती है, तो उसे कोई भी परिस्थिति में, कोई दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे उसको लिप्त नहीं कर पाती, उससे वो टच नहीं कर पाती, वो उससे परे रहता है। उसको पता है कि ये सब आना जाना है, चला जाएगा, मेरा तो रिश्ता, मेरे पास तो भगवान है, तो मुझे ये छोटे मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मैटर नहीं करता वो सब चीज़ें, ठीक है। यदि आप सूरज, जैसे कि आप सूरज की रोशनी में बाहर खड़े हो, है ना, और वहाँ पे कोई एक छोटा सा दिया जला रहा है, तो उसका कोई महत्व है? वो दिया का तो कोई महत्व है ही नहीं, वो लाइट दिखाई ही नहीं देगी उसको उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी उतनी बड़ी रोशनी में है, सूरज की रोशनी में ऑलरेडी वो खड़ा हुआ है, तो छोटी मोटी लाइटों से उसे फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए वैसे ही वो जो भक्त है वो अपनी आपको मतलब भगवान से जोड़ के रखा हुआ है, तो वो उसको लगता है कि मैं इतना ज्ञान में स्थित हूँ ऑलरेडी, मेरे पास इतनी रोशनी है, तो मुझे ये छोटी मोटी चीज़ों से, नीचे धरती पे जो हो रहे हैं संसार में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर गतव्यथः, कुछ मिले ना मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, शांति, शोक रूप हलचल कभी नहीं होती, वह भक्त को गतव्यथः कहते हैं। गतव्यथः का मतलब, यहाँ व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता और प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में खिन्नता की जो हलचल होती है वह भी व्यथा, व्यथा यानी दुख हो जाना, है ना। कुछ मिल गया तो अच्छा, और छूट गया तो दुख होना। अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलता के अंतःकरणों में होने वाले राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों में सर्वथा अभाव ही यहाँ गतव्यथः पद से कहा गया है। तो गतव्यथः यानी जो भी लाइफ में अनुकूलता, प्रतिकूलता, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी जो भी आ रही है, राग और द्वेष, शोक, ये सब हमारी लाइफ में जो हो रहे हैं, इनसे परे, ज़्यादा उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मिले तो ठीक, कुछ मिल गया तो ठीक है, लॉटरी लग गई, ठीक है भगवान तेरी कृपा, और कुछ चला गया, फ़ोन खो गया,
तो दुख तो होगा भाई, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो अपने आप को मना लेगा, संतुष्ट कर लेगा, ठीक है मेरा नहीं था, चला गया। और कर भी क्या सकते हैं, और किया भी क्या जा सकता है ना? क्योंकि हम या तो रोते रहो मेरा ये फ़ोन खो गया, या मेरा कान का बाला खो गया, सोने का झुमका खो गया। ऐसा रेखा जी बता रही थी कि उनका झुमका खो गया था, कहीं वो मंदिर में दर्शन करने गई थी, सोने का झुमका खो गया था। तो कितनी बड़ी बात है, हार्ट अटैक आ जाए, अरे भैया झुमका इतना बड़ा, सोना इतना महंगा वाला खो गया। लेकिन अब करे क्या, ढूंढने का प्रयास किया, अपना कर्तव्य करा, ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिला, ठीक है, समझौता कर लिया अपने आप से। वो बता रही थी मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, कि मंजू जी बता रही शायद, कि अपने आप को मैंने संतुष्ट कर लिया कि भाई मेरा था ही नहीं, भगवान को लेना था, भगवान ने दिया था, ले लिया। बस भक्तों का यही होता है, नहीं है हमारा, हमने अपना हाथ पैर मार लिया, नहीं मिला तो ठीक है भैया, क्या करें ऐसे। तो इसीलिए जो मिल गया उसमें बहुत ज़्यादा फूले नहीं, जो चला गया मेरा नहीं था, ठीक है चला गया, क्या करें। तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होता। ये नहीं कि सालों साल रोते रहो, अरे मेरा झुमका चला गया, अरे मेरा पर्स खो गया, मेरा भी खो गया था एक बार इस तरह से। तो इस तरह से ना तो उस चीज़ को लेके बैठे मत रहो, उससे आगे बढ़ो, जो भी है ठीक है। तो इसीलिए उसको भक्त को गता व्यथा, जो भी व्यथा आ रही है उसको ज़्यादा उसमें लिप नहीं होता है ना। शोक मोह, जैसे कि होता है ना शोक, हमें कुछ पुराना कुछ हो जाता है तो हम उससे शोक करते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था, उसका दुख मनाते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था। फिर मोह, शोक मोह होता है जो हमें हमारे पास प्रेजेंट अभी है, उससे हमें पकड़े रहना चाहते हैं, हमारा ये जो हमारे पास नहीं है वो छूट ना जाए, या हमारे रिलेटिव्स हैं कहीं छूट ना जाए हमसे, जो हमारी ये जो स्टेटस बना हुआ है ये छूट ना जाए हमसे, तो खोने का डर लगा रहता है, मोह उसे कहते हैं मोह। और भविष्य में मेरे साथ ये होगा या नहीं होगा, मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, बुढ़ापे में मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, तो ये सारा होता है भय, है ना। शोक, मोह और भय, जो गीता पढ़ते हैं उनका ये 3 चीज़ चला जाता है, शोक चला जाता है, मोह चला जाता है और भय चला जाता है ना। शोक कैसे, भविष्य में मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हो गया, घटना घट गई, तो शोक, दुख में डूबे रहते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उसको, उसमें इतना डूबे क्यों पड़े हो भाई, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मेरे प्रारब्ध के हिसाब से जो हो रहा है, भगवान ने जो दिया अच्छा ही दिया, मेरा प्रारब्ध भी था तो वो मुझे मिल गया, तो भक्त है संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है मेरा ही प्रारब्ध था, मेरे साथ हो गया। लेकिन जो ये जानेगा नहीं तो बोलेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, रोता रहेगा जिंदगी भर, संतुष्ट होगा ही नहीं। फिर दूसरा मोह, आज प्रेजेंट में जो मेरे पास में उसका मोह, तो उसका भी मोह नहीं होगा, जो गीता पढ़ेगा उसे समझ में आएगा भगवान का है, भगवान ने दिया है, इस टाइम पे मेरे को मेरे पोजीशन में है, ये प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में है, ये परिवार मेरे पोजीशन में है, भगवान ने बोला टेक केयर करो भाई इसका, भगवान का है। भगवान ने अपना तो मान ही नहीं रहा ना, भक्त किसी चीज़ को अपना मानता ही नहीं है, वो कहेगा घर मेरा नहीं है, भगवान तू ही मालिक, नौकरी दी भगवान मैं तेरा दास, तूने मुझे दिया मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। तो भगवान, भक्त कुछ चीज़ अपने लिए अपना कुछ लेता ही नहीं कि मेरा कुछ है, वो हर चीज़ भगवान के लिए, भगवान का ही है, तो उसको किस चीज़ का दुख होगा। चला गया तो ठीक है, भगवान का था, ले लिया भगवान ने, मेरा था ही नहीं, भगवान का था, भगवान ने ले लिया, तो मुझे क्यों दुखी होना है। वो अपना कुछ मान ही नहीं रहा तो दुख होगा ही क्यों। तो प्रेजेंट में भी उसको कोई दुख नहीं है, और अपना पोजीशन दिखता है कि मेरे को भगवान ने दिया है टेम्प्रेरी बेस पे, तो मैं उसका टेक केयर कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, लेकिन चला जाएगा तो ओके। और भविष्य में उसकी भविष्य की भी चिंता नहीं होती, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं जो मेरा शरणागत है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान पे श्रद्धा अटूट है कि भगवान ने कहा है, मैं तो भगवान का शरणागत हूँ, भगवान ने जो बोला मैं कर रहा हूँ। भगवान ने भगवत गीता में कहा है जो मेरा शरणागत होता है मैं उसका देखभाल करता हूँ, तो करेंगे भगवान, मैं क्यों चिंता करूँ। मैं तो बस मेरा काम है भगवान पे शरणागत होना, भगवान के लिए माला करना, भगवान के लिए सब कुछ करना, भगवान से ही मांगना, भगवान भगवान भगवान, जो भी कुछ करना भगवान से ही, वही मेरे अपने। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका ध्यान रखूँगा, है ना। तो इसीलिए उसको भविष्य की चिंता भी नहीं होती। लेकिन जो संसारी है, जो गीता नहीं पढ़ रहा है, उसको टेंशन होती है, अरे भविष्य में ये नहीं हुआ तो, मुझे जॉब नहीं मिला तो ये, अरे भाई ठीक है, भगवान जो करेंगे बेस्ट करेंगे, भगवान मेरे हितैषी हैं, भगवान मेरे को जो देंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा, जो करेंगे मेरे लिए बेस्ट होगा, और मेरे पास जो आएगा वो सब ठीक होगा। तो वो भय से, शोक, भय मोह और शोक, इन तीनों से मुक्त हो जाता है, और कोई चीज़ आ रही है जा रही है तो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर
छठवां जो गुण है सर्वारंभ परित्यागी, यानी आरंभ कार्य की शुरुआत करना। ठीक है, तो भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने का प्रारंभ करते हैं। व्यक्ति संसार में यही करता है ना, भक्त कभी भी ऐसी वास्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उनके द्वारा होने वाला सारा कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। तो जो भक्त है उसे कोई ऐसा काम नहीं करना है जो भगवान से दूर लेके जाए मुझे, है ना। वो ऐसा देखता है कि ऐसा मैं संग भी ना करूं संसारियों का जो मुझे दूर करे भगवान की भक्ति से, क्योंकि संसारियों के साथ आप जाओगे, आप एक सोशल कल्चर के लिए जाओगे, लेकिन वो आपको कह रहा है कि चलो यार ये क्लब में चलो, या बच्चों का देख लो, ऐसे दोस्त हैं आपको जो हमेशा आपको ले जा रहे हैं, अरे क्लब में चलो, अरे ये पियो, ये खाओ, उल्टा सीधा, है ना। तो गलत संग में आप जाओगे तो आप एक दिन मना करोगे, नहीं 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 हमारा घर का कल्चर नहीं है, नहीं 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 हमारा घर का कल्चर नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन बार बार आप जाओगे ऐसे संग में, कोयले की खान में जाओगे, चाहे बचते बचते निकलोगे, लेकिन आपको कपड़ों में काट लगेगी ही लगेगी, है ना। तो संग का असर तो होता ही है। तो आप रोज रोज उससे मिल रहे हो, ऐसा संग कर रहे हो, तो एक दिन होगा आपके दोस्त विवश कर देंगे, नहीं यार पी ले, क्या जाता है, तो तू पी ही लेगा। तो संग जो है बहुत 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 केयरफुल होना होता है कि हमें किसका संग करना है। और मत रहो इस पचड़े में कि मेरे इतने दोस्त नहीं हैं। अच्छा है नहीं है तो बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मेरे दोस्त नहीं है, क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया, दूर रहो, अपना मतलब से साधो, अपना दोस्ती रखो, क्योंकि हम उनके टाइप के नहीं है ना। हम उनके टाइप के नहीं हैं तो हमारे दोस्त, क्योंकि एक टाइप वाले लोग ही दोस्ती कर सकते हैं। मेरे टाइप के लोग मेरे दोस्त हो सकते हैं, भक्ति वाले फ्रेंड ही मेरे दोस्त हो सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा संस्कार ऐसा है कि हमने घर में भजन कीर्तन ये सब देखा है, तो हमारा मन यही करता है। और लेकिन जहाँ गलत संगति है वहाँ जाएंगे तो संगति खराब होगी। और यदि कोई बुरी संगति वाला व्यक्ति भी ऐसी सिचुएशन में आता है, बिना मन करे भी ज़बरदस्ती से भी आता है, तो उसको भी उसका असर होगा, संग का असर ज़रूर होगा। तो इसीलिए बताया गया है कि जो प्रतिकूल है भक्ति के, आपको देखना है कि ये मैं काम करने जा रही हूँ, क्या ये मेरी भक्ति के प्रतिकूल अपोजिट तो नहीं जा रहा, तो वो इग्नोर मत करो। या मैं ये कर रही हूँ मेरे भक्ति के अनुकूल है, या तो वो करो, चाहे वो संग हो, चाहे वो कोई भी कार्यकलाप हो, चाहे वो घर में अपना कुछ प्रॉपर्टी बनाना, या बताया ना भक्त अपने लिए बंगला नहीं बनाता, उसमें अपने एनर्जी वेस्ट नहीं करता। अब बड़ा सा घर बनाने में कितना एनर्जी चाहिए, कितना टाइम लगेगा उसमें बनाने के लिए, रोज़ उसको निरीक्षण करो, या हैंडल, ये दरवाज़ा, ये क्या कुछ नहीं देखना पड़ता, कितना एनर्जी टाइम वेस्ट होता है। तो भक्त ये सबसे परे हटता है कि भाई मुझे मेरा भजन में टाइम लगाना है, मुझे ये सब कामों में टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरे पास है ना एक घर रहने के लिए, काफ़ी है, 2 कमरे का घर तो काफ़ी है, मुझे बंगला क्या करना है, नहीं इन्वॉल्व होगा, नहीं अपनी एनर्जी फालतू काम में नहीं लगाता वो, कहने का मतलब ये। तो यदि मंदिर के लिए वो करना चाहेगा ये सब काम, तो वो खुशी खुशी करेगा, क्योंकि मंदिर भगवान के लिए बन रहा है, भगवान के लिए बंगला बनाने के लिए, भगवान के लिए बड़ा भव्य मंदिर बनाना, तो हाँ वहाँ वो रेडी है, वहाँ वो पैसे देने को भी रेडी है, वहाँ का एक एक चीज़ अच्छे से देखने को भी रेडी है कि यहाँ पे ऐसा मंदिर की ये मार्बल लगे, इतना सुंदर बने, वहाँ सब कुछ रेडी, क्योंकि वो सारे वो कर रहा है, तो वो हो रही है भक्ति, वहाँ वो टाइम यूटिलाइज कर रहा है, तो वो हो रहा है भजन उसका। तो भक्त है वो ऐसा करता है, अपने लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई चेष्टा नहीं करता, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए वो हर संभव प्रयास करता है, और भगवान के लिए वो हर एक कर्म भी करता है। तो उसी को कहते हैं सर्वालंबी। कोई नया कार्य नहीं छेड़ना, व्यर्थ का नए पचड़ों में नहीं पड़ना, जिससे कि अपनी धन, एनर्जी सब वेस्ट हो। पर्याप्त मिल रहा है खाने को, ठीक है, जीवन चल रहा है, बढ़िया, बस। और बाकी जो टाइम बच रहा है उस टाइम को सेव करके भगवान की भजन में लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जपने में लगाना, भगवान के मंदिर, ये सब मतलब भगवत भक्ति, इन सभी कामों में लगाना है। तो ये हुआ हमारा मतलब, ठीक है। तो इसमें हमने देखे 6 गुण देखे हमने। अनपेक्षः, शुचि, दक्षः, उदासीन, गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी। तो ये जो भक्त के ऐसे लक्षण होते हैं। तो हम दूसरा श्लोक लेते हैं, 17वां।
यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है न ही उसके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके या पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति भी नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों पर से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। ठीक है, तो 6 गुण बताए थे 16वें श्लोक में। अब 17वें में भगवान के प्रिय होने वाले भक्तों के 5 गुण और बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? भक्ति मान्य समे प्रिय, भगवान के प्रिय भक्त के 5 गुण। यह न हर्षति, यह न द्वेषति, न शोचति, न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी। ये 5 गुण और बताए। यह न हर्षति, भक्त भौतिक सफलता से हर्षित नहीं होता। लगता है सब एक ही जैसा हो रहा है ना? तो जो भौतिक सफलता यदि मिल रही है तो उससे बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं हो जाता भक्त भौतिक सफलता से हर्षित नहीं होता। भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। तो उसकी तो जो डिज़ायर ही हाई लेवल की डिज़ायर है, उसको तो भौतिक चीज़ें तो ऐसी लगती तुच्छ लगती हैं। उसको तो उसका कहते हैं ना कि उसका महत्वाकांक्षी भक्त एक तरह से लग रहा है कि वो सन्यासी है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा तो भैया बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी। क्या महत्वाकांक्षी? हमें कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना चाहिए, बंगला गाड़ी मोटर ये वो संसार का ये नहीं चाहिए। उसको चाहिए भाई वो श्लोक का, गोलोक का भगवान चाहिए साक्षात। इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, उसको छोटी मोटी चीज़ नहीं चाहिए। मुझे डायरेक्ट भगवान ही चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान का धाम चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ है। ये छोटी मोटी तुच्छ चीज़ें नहीं चाहिए भैया। तो इसीलिए वो हर्षित नहीं होता। अरे भाई कुछ मिल गया, बंगला गाड़ी, क्या 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 मिल गया, ऐसा उसको लगता है। मेरी जो डिज़ायर इतनी ऊंची है तो मुझे छोटी मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ रहा है तो ठीक है, जा रहा है तो ठीक है, तुच्छ है ये सब, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो कोई हर्षित नहीं होता। यह न द्वेषति, अप्रिय प्राप्त पे न द्वेषति। अर्जुन का भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना। तो कोई अप्रिय यदि कुछ घटना होती तो उसको द्वेष भी नहीं होता है ना? जैसे अर्जुन को देखो, अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मार दिया, युद्ध किया, युद्ध में उसने कितनों को मार दिया। उससे तो उसको नरक जाना चाहिए हिसाब से देखा जाए। तो इतने लोगों को हत्या कर दी, इतने लोगों को मार दिया, तो उसको दुख होना चाहिए, द्वेष होना चाहिए कि मैंने इतनी हत्या कर दी। तो इसको पहले जो हो रहा था मन में कि द्वेष कि मैं नहीं करूँगा, मेरे को पाप होगा, लेकिन भगवान ने उसका मोह दूर करा। तो लेकिन अर्जुन एक व्यक्ति है, सैनिक है, वो सेना पे जा रहा है, बाउंड्री पे बैठ के, और दुश्मनों की हत्या कर देता है। तो उसको कोई इनाम, मतलब उसको कोई पाप नहीं लगता, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। इनफैक्ट उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है, उसका सम्मान होता है ना? परमवीर चक्र मिलता है उसको। क्यों? क्योंकि उसने देश की सेवा करी, देश की सेवा के लिए किसी को मारा। तो ये अच्छा है। यदि आप देश की सेवा के लिए, गवर्नमेंट की सेवा के लिए आप किसी को मार रहे हो, आप किसी की हत्या भी कर रहे हो, तो आपको सम्मान मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। लेकिन यदि आप अपनी इच्छा से जा कर के किसी को मार दो, आपकी किसी दुश्मनी हो जाए, उसको गोली मार दो, तो क्या होगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगी, पनिशमेंट देगी, फांसी पे लटका देगी, ऐसा भी है ना?
तो इसीलिए काम तो वही है, यहाँ पे भी हत्या करी, यहाँ पे भी हत्या करी, लेकिन दोनों काम में बहुत ज़्यादा भेद है। उसी तरह से अर्जुन जो है, दुर्योधन जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, खुद के लिए लड़ रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मुझे राज्य मिल जाए, मेरा नाम हो, बड़ा साम्राज्य हो, तो वो पाप है। बट यहाँ अर्जुन जो युद्ध कर रहा है वो भगवान की, गवर्नमेंट की सेवा के लिए कर रहा है। अर्जुन जो युद्ध कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, ना कि खुद की। वो तो उसने स्टार्टिंग में बताया फर्स्ट अध्याय में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा मांग के खा लूँगा, मैं तो अपने गुरुवर को नहीं मारूंगा, मैं मेरे भाइयों को नहीं मारूंगा, चाहे वो मुझे मार दे, आई डोंट केयर, मुझे नहीं करना पाप। क्योंकि अर्जुन का इंटेंशन जो था, खुद का डिज़ायर नहीं था, वो ये नहीं चाह रहा था कि मैं मार के अपना साम्राज्य बढ़ा लूँ, मेरा राजा बन जाऊँ, मेरी इंद्र भोग हो, उसका ये डिज़ायर बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए उसका उद्देश्य, हर काम को करने का उद्देश्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पे ध्यान देना होता है। क्या मेरा उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, तो वो काम सही है। कोई भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें सोचो मेरा उद्देश्य क्या है। कोई भी काम करते टाइम मेरा उद्देश्य पढ़ाई करने का क्या है, मेरा उद्देश्य नौकरी करने का क्या है, मेरा उद्देश्य झाड़ू लगाने का क्या है, मेरा उद्देश्य खाना बनाने का क्या है, मेरा उद्देश्य गीता पढ़ने का क्या है, मेरा उद्देश्य गीता श्रवण का क्या है, ताकि भगवान प्रसन्न हो। ये उद्देश्य है तो आपका काम सही है। तो यहाँ अर्जुन का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता था, भगवान आप मुझे आदेश दे रहे हो, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हो वही मैं करूँगा। तो इसीलिए अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, है ना। तो इसीलिए उसे कोई द्वेष नहीं हुआ, गलत करने से भी कोई द्वेष नहीं हुआ। यह न शोचती, इष्ट अर्थनाशे सती यह न शोचती। तो उससे कोई उसको ना हर्ष मिलने से या कोई द्वेष किसी से, कोई उसको कोई फर्क नहीं हुआ। फिर यह न कांक्षति, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। 2.59 में, तो इसमें जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, जब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है, किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रकृति के क्रम पे परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। तो यहाँ बताइए ना, कांक्षति यानी कोई ऐसी डिज़ायर भी नहीं होती उसकी। कांक्षति का अर्थ क्या है, कोई ऐसी डिज़ायर भी नहीं होती, इच्छा कि मुझे कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, यदि किसी को हायर टेस्ट मिल गया है तो लोअर टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती। भक्त को भगवान के बारे में पता चल गया कि मुझे तो भगवान को प्राप्ति करनी है, भगवान के गोलोक धाम के बारे में पता चल गया, वहाँ जाके कोई वापस नहीं आता और वहाँ कोई कष्ट नहीं होता, ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। अरे भाई, वहाँ क्यों ना जाएं जहाँ पे कोई, हम बूढ़े भी नहीं होंगे, कोई बीमार भी नहीं होगा, हमेशा दिव्य शरीर रहेगा भगवान जैसा, हमेशा आनंद ही आनंद, भगवान के साथ रहो, भगवान के साथ आनंद करो, भगवान के साथ घूमो खेलो खाओ पियो। तो क्या वहाँ जाने का मन नहीं करेगा? क्यों पड़े मृत्यु लोक में? यहाँ तो मर जाएंगे सारे के सारे। मृत्यु लोक नाम ही मृत्यु लोक है, जहाँ सब मर जाएंगे। तो यहाँ रह के क्या मिल रहा है? मरना तो है ही सबको, एक ना एक दिन अपने प्रिय को मरते भी देखना है। ये डर बना रहता है हमेशा, कोई छूट ना जाए, ये हमसे छिन ना जाए, नौकरी ना छिन जाए, कितना भय लगा रहता है हमेशा, ये बीमारी, ये पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ क्या मिल रहा है? तो ऐसा उपाय करो कि यहाँ से निकला जाए, इस जंजाल से निकला जाए, उसके पीछे करो। तो जो इतनी बुद्धि होगी तभी तो करेंगे ना, इतना ज्ञान उत्पन्न होगा तभी तो इस बारे में सोचेंगे। लेकिन संसार में कोई इस बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि वो उसको लग रहा है आनंद मिल रहा है, आनंद करे जाओ आनंद, फिर मरो, फिर आनंद करो, थोड़ा थोड़ा आनंद, फिर ज़रा ज़रा दुख। तो लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि वो गीता पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना चाहते नहीं हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो जो गीता पढ़ रहा है, जो भगवान से जुड़ रहा है, हरि नाम कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ तो आनंद है, यहाँ तो आनंद मिल रहा है। व्यक्ति क्या करता है? खाता पीता सोता नाचता गाना गाता, यही आनंद है ना। होटलों में जाके बढ़िया खा लो, पार्टी में जाके नाच लो,
गा लो, झूम लो, यही तो करता है। तो वही सेम चीज़ यदि आप भगवान की भक्ति से जोड़ के कर लो तो आपको समझ में आएगा वो तो तुच्छ लेवल का आनंद था, है ना, जो खाना है। तो यहाँ पे हम भगवान को वही बढ़िया माल मसाला बनाया हमने, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाया, वहाँ बिना भोग लगाए खा लिया। लेकिन यहाँ उसको स्पिरिचुअलाइज कर दिया, उसको बनाया बड़ी शुद्धता के साथ में, ठाकुर जी को ऑफर कर दिया और उसको और दिव्य बना दिया। ठाकुर जी ने जब पा लिया तो उस वैल्यू उसकी कितनी ज़्यादा हो गई। तो वही हम जो हम खाना हमको अच्छा लगता है तो यहाँ खाओ भैया, बैठ के आराम से जितना खाना खाओ, भगवान के साथ भक्तों के बीच में बैठ कर के प्रसाद पाओ, खूब पाओ, मनाही नहीं है, पाओ, जितना खाने का शौक है खाओ। फिर हमें नाचने का बड़ा शौक है, वहाँ पार्टी में अश्लील गानों पे नाचने से कोई मतलब नहीं है। आ जाओ मंदिर में, आ जाओ भागवत कथाओं में, यहाँ नाचो, जम के नाचो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नाचो, जम के नाचो। पर नाचना अच्छा लग रहा है, नाचो इधर, ठाकुर जी के लिए नाचो बस। गाने का मन कर रहा है, अश्लील गाने गाने से कोई मतलब नहीं, वहाँ अपन करेंगे तो जाएंगे नरक में। और यहाँ आ जाओ भैया, वही टेस्ट तुम्हें देंगे, उससे हायर टेस्ट देंगे, वो निम्न तुच्छ लेवल का है, यहाँ हायर टेस्ट मिलेगा आपको। गाओ भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया कीर्तन, दिल खोल के गाओ, कौन मना कर रहा है? तो वही सब कुछ एक्टिविटी करनी है, खाना, गाना, नाचना, नाचो इधर, सब कुछ करो। तो यदि व्यक्ति को हायर टेस्ट मिल जाता है, जो तुच्छ टेस्ट है अपने आप छूट जाता है। तो उसकी डिज़ायर क्यों होगी? उसकी ये डिज़ायर क्यों होगी कि मैं किसी क्लब में जाऊँ? क्यों होगी डिज़ायर? क्योंकि वो तृप्त है, उसको आनंद यहाँ मिल रहा है। घर में भी यदि आप कहीं जा भी नहीं रहे हो तो ठीक है, भगवान के आगे नाचो, भगवान के आगे भगवान की प्रसन्नता करके कीर्तन गाओ, घर बैठ के भी आपको वही आनंद प्राप्त हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप जाओ ही जाओ, कहीं नहीं जा पा रहे तो ओके, अपने घर बैठ के वही आनंद की प्राप्ति आप कर सकते हो, है ना। तो इसलिए भक्त को कोई डिज़ायर ही नहीं होता, कोई ऐसे ये नहीं होता कि मुझे ये मिल जाए, ये कर लूँ, वहाँ चले जाऊँ, ये इंद्रिय भोग कर लूँ। सब कुछ नहीं पड़ी, भाड़ में गया सब कुछ, सब कुछ नहीं पड़ी। भक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर है। जो भक्ति में लगे हुए लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अपने कोई आनंद की कमी कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। उनका आनंद बल्कि 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा मिल रहा है, तभी तो यहाँ भक्त बन रहे हैं। अंग्रेज वहाँ अपना छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके वृंदावन में बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कुछ हायर टेस्ट मिल रहा है। उनको लोअर टेस्ट वो छोड़ देते हैं, उनके पास में सारा ऐश्वर्य होता है, वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ आकर के उनको पता चला अरे भैया वो तो निम्न था, वो गाड़ी, वो बंगला, वो सफाई, ये सुंदर रोड़े, ये सब सुंदरता सब तो व्यर्थ है, कुछ आनंद नहीं आ रहा। वो यहाँ वृंदावन की गलियों में, छोटी छोटी गलियों में घूम रहे हैं, उनको यहाँ आनंद आ रहा है क्योंकि उनको हायर टेस्ट यहाँ मिल रहा है। और हम जैसे भारतीयों को लगता है वहाँ हायर टेस्ट है, तो हम सोचते हैं वहाँ जाए, उन्हें फॉलो करें, उन्हें कॉपी करें। लेकिन जो कॉपी कर लिया, जो जी लिया, उनको पता चल रहा है भाई यहाँ कुछ नहीं पड़ा, यहाँ आ जाओ, यहाँ ही है सब कुछ, तो वो दौड़ के वृंदावन आते हैं। हम देखते हैं ना कितने अंग्रेज वगैरह घूम रहे हैं, क्योंकि वो हायर टेस्ट, मटीरियली हायर टेस्ट लेकर के हार गए, कुछ नहीं मिला, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला, तो यहाँ आए। अब उनको स्पिरिचुअली जब वो जुड़ते हैं, हरि नाम महामंत्र करते हैं, तो दिमाग एकदम हा ठंडा ठंडा पानी, जो गंदगी निकल रही है, जो गंदगी भरी है, ठंडा ठंडा पानी जा रहा है तो वो निकल रही है, सारा क्लीन हो रहा है दिमाग, है ना। तो इसीलिए हायर टेस्ट की वो डिज़ायर नहीं करता, क्योंकि उसको हायर टेस्ट ऑलरेडी मिल चुका होता है। किसी को कुछ छुड़वाना है, अपना घर से व्यक्ति को कितना अटैचमेंट होता है, मेरी झोपड़ी, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर करता है। कहीं जाओ, नहीं मेरा है, मेरा है, मेरा घर है। बोला अच्छा ठीक है, छोड़ इस झोपड़ी को, तेरे को मैं बड़ा बंगला दे रहा हूँ, आएगा इधर? नहीं मेरा। हरे कृष्णा। बोलो रेखा जी। मैं ना एक आपको, जो हमारे यहाँ पे कथा हुई थी ना, उन्होंने जो गुरु जी आए थे, उन्होंने गुरु महिमा पे एक कथा सुनाई थी। हाँ। मैं कोशिश करती हूँ सुनाने की, जितनी मुझे याद रही। सुनाइए। उन्होंने उन पे सुनाई थी जो रामानुजाचार्य जी है। हाँ हाँ। है ना, जिन्हों विठल विठल गाते थे। हाँ हाँ। है ना, उनकी कथा सुनाई थी। हाँ। तो मैं कोशिश करती हूँ। तो जो रामानुजाचार्य थे, उनको वैसे अपने मंदिर में मतलब भगवान के रोज दर्शन होते थे, मतलब पर होते उनको मंदिर में ही थे, कि जो उन्होंने मंदिर बना रखा था ना, वहीं पे उनको अपने मतलब रोज होते थे, वो विठल विठल बुलाते थे सुबह और भगवान आ जाते थे और उनको रोज दर्शन होते थे भगवान के, पर होते सिर्फ मंदिर में ही थे और कहीं नहीं होते थे।
हाँ तो एक बार सभी जैसे जो भी आचार्य वगैरह थे उन सब की ना सभा बुलाएगी कि देखें कौन कितने साधना करता है या कितने पानी में है। तो वहां पे उनको भी बुलाया गया, रामानुजाचार्य जी को भी बुलाया गया। और जो वहां पे वो देखने वाले थे, मैं उनका नाम भूल गई, वो सावित्री बाई कुछ नाम था या कुछ ऐसे उनका नाम था, जो उनको देखने वाले थे, मतलब जो उनके इंचार्ज थे। तो उन्होंने जैसे सब कुछ देखा और फिर वो रामानुजाचार्य के पास आए। वो अंदर से बड़े खुश हो रहे थे कि मुझे तो रोज भगवान के दर्शन होते हैं। तो लेकिन उन्होंने जैसे ही उनके पास आए ना, तो उन्होंने उनको बोला कि रामा तू अभी कच्चा है। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि मुझे तो रोज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कहते नहीं रामा तू अभी कच्चा है। तो उनको ये बात ना बहुत दिल को लग गई कि मुझे ऐसे बोला गया अभी कि तू अभी कच्चा है। तो फिर अगले दिन उन्होंने मंदिर में वो बोला कि विठल विठल, तो वो भगवान तो उनके पास रोज आ जाते थे। तो उन्होंने उनको बोला कि कल मुझे ना उन्होंने ऐसे बोला है कि रामा तू अभी कच्चा है। तो उन्होंने, तो भगवान ने भी कहा कि हाँ